दिवाली के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या हाल चाल है आप सबके? बढ़िया हो? दिवाली कैसी रही आपकी? बढ़िया रही? गुरुकुल में ही मनाई क्या? यहीं पटाखे फोड़े? अमित का देखा मैंने, हाथ में अनार जला रहा था। पहले तो कह रहा था मैं पटाखा फोड़ता ही नहीं हूँ, फिर पता लगा 30 एक साथ। अरे बाप रे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे वोटर्स एंड इलेक्शन। कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि 100% टोटल वोट हैं, कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला उनको बाहर कर देंगे, फिर बचेंगे कास्ट वोट्स, जिन्होंने वोट डाला उसमें से वोट निकलेंगे जो इनवैलिड थे, अवैध घोषित किए गए। फिर निकलेंगे वैलिड वोट्स। वैलिड वोट में से विनर और लूजर दोनों के खाते में कुछ कुछ वोट जाएंगे। विनर जितने मार्जिन से जीतेगा, वो मार्जिन कैसे निकालते हैं? विनर माइनस लूजर। विनर या तो जीतेगा टोटल के 60% से, या 50% से, 70% से, या जीतेगा कास्ट वोट के इतने परसेंट से, या जीतेगा वैलिड वोट के इतने परसेंट से। जिसका भी परसेंट बोलेगा उसी का परसेंट लेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेंगे। बात क्लियर है? सारी बातें याद है आपको? चले सवाल पे। कह रहा है 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। तो टोटल वोट्स कितने हैं बच्चों? 20% इनवैलिड पाए गए। इसका मतलब है वोट डालने आए सारे के सारे, कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने वोट ना डाला हो, सबने वोट डाला। ठीक है, लेकिन 20% पाए गए क्या? इनवैलिड। तो वैलिड वोट्स कितने हो गए? 80%। विनर कैंडिडेट गोट 48%। किसका? ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स, टोटल कितना है? 100 का 48, विनर को मिला 48%। तो लूजर को कितना मिला होगा? अब 52 मत कर देना, क्योंकि 100 में से नहीं घटाओगे, घटाओगे किस में से? वैलिड वोट में से, जिन वोटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो 80 में से 48 गया, 32%। विनर कितने से जीत गया? 16%। 16% की वैल्यू दे रखी है 8000 वोट। 1% कितना आ गया? 500। 100% कितना आ गया? 50। बात क्लियर है? कोई डाउट? एनीवन? सबको समझ में आया? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। करो शाबाश, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। टाइम इज अप। 5 5 नहीं आया? आओ शाबाश करते हैं। इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट सिक्योर्स 42% ऑफ वोट्स पोल्ड बट इज डिफीटेड बाय हिज ओनली अपोनेंट बाय मेजॉरिटी ऑफ 3080। देखो बच्चों, टोटल 100% वोट थे, उसमें से 1400 वोट इनवैलिड पाए गए, अवैध घोषित हुए। इस बार परसेंट नहीं बोला है, इस बार वोट बोला है। इस 100% में से 1400 वोट को निकाल दिया गया है ना।
क्या ऐसे भी हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला? ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो टोटल वोट्स कितने हैं? 100% माइनस 1400 वोट्स क्या है? इनवैलिड हैं, अवैध हैं। तो वैलिड वोट्स कितने आ गए? 100% माइनस 1400 आगे। इतने वोट वैध थे, वैलिड थे, कोई डाउट नहीं है। अब दो कैंडिडेट हैं, एक लूजर है और एक विनर है, ठीक है। अब कह रहा है एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 42% प्राप्त करता है, लेकिन 1400 अमान्य मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। क्या जाता है? हारने वाले को कितना मिला? 42 किसका? डाले गए मत कितने हैं? 100 का 42 कितना? तो विनर को कितना मिला होगा? 58। यही गलती, यही तो गलती कर रहे हैं। वैलिड वोट में से घटाएंगे लूजर का, वैलिड इतना है, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाओगे तो 58% माइनस 14 इतना आएगा। बात क्लियर है बच्चों? क्योंकि ये वैलिड वोट थे, वैध मत थे, इसी में से, इतने में से 42% ये ले गया, इसमें से ये घटाया तो ये मिलेगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? इन दोनों का जोड़ ये होना चाहिए, इन दोनों का सम ये होना चाहिए। देखो जोड़ के 58 और 42, 100% माइनस 14। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, विनर और लूजर का जो डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? मेजोरिटी, बहुमत। इन दोनों का अंतर निकालना जरा। 58 में से 42 गया, माइनस बराबर कितना आ गया? यानी 16% की वैल्यू कितनी आ गई? 30 और 14, 44, 4480। आपको निकालना क्या है? द परसेंट ऑफ इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट कितने हैं? 1400। अब ध्यान से देखना बच्चों, 4480 जो है दैट इज इक्वल टू 16% है। आपको निकालना है 1400 जो है ये कितना परसेंट है, ये चीज निकालनी है। तो 16 बटा 4480 गुना 1400%, यही आंसर आएगा। तो 4480 की वैल्यू 16% है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 16 बटे 4480%। 1400 से गुना कर दिया तो 1400 की वैल्यू आ गई। तो इसको अब काटेंगे, काटेंगे तो 0 से गई 0, 16 से काटोगे 16 दूनी 32, ठीक है, और 16 अट्ठे 128, और 28 और 140 5 पे गया, तो कितना परसेंट आ गया? बात क्लियर है? आपसे ये पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स, अवैध मतों का प्रतिशत बताइए। बात क्लियर है बच्चों? तो मेथड आपका वही रहने वाला है, बस आपको ये देखना है कि क्या दिया है, क्या पूछा है, और वैलिड वोट्स क्या हैं, विनर को कितना मिलेगा, लूजर को कितना मिलेगा, मेजोरिटी कैसे निकालते हैं। अभी यहीं पे मैं सिंपल सिंपल वैल्यू देता ना तो आप तुरंत निकाल देते, बट जैसे ये माइनस 1400 ऐसा रहे तो आपको दिक्कत होने लगती है। तो आप कंसेप्ट दिमाग में रखें कि कंसेप्ट ये है कि विनर का वोट लूजर में से घटाएंगे तो मेजोरिटी प्राप्त होगी, बहुमत प्राप्त होगी। बात क्लियर है? सबको समझ में आया? आगे बढ़ू? लो 1 मिनट और करो शाबाश।
हो गया, चल लेना ये आप पढ़ते हो। पासवर्ड वगैरह नाम है, नाम अपना चेंज। क्या आंसर आया बच्चों? बी बॉम्बे, डी दिल्ली। आओ। Two candidates participated in an election. 20% of voters did not cast their votes. 100% में से 20% ने वोट नहीं डाला। तो वोट कितनों ने डाला? 80%। बात क्लियर है? ये आपके टोटल वोट्स थे, ये आपके कास्ट वोट्स हैं जिन्होंने वोट डाला। ठीक है, अब कह रहे 2000 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। 2000 वोट जो थे अवैध पाए गए, इनवैलिड पाए गए। तो वैलिड वोट कितने हो गए? 80% माइनस 2000। कोई डाउट नहीं है। कह रहा है विनर कैंडिडेट वोट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड का 60 मिला है, तो लूजर को क्या मिला होगा? वैलिड का 40 और डिफरेंस कितना रहेगा? वैलिड का 20। तो डायरेक्ट वैलिड का 20 लिख दूं। देखो, अगर आपको करना है बिल्कुल बेसिक से, तो आप कहोगे विनर को मिला 80% माइनस 2000 का 60% और लूजर को मिला 80% माइनस 2000 का 40%। ऑब्वियस सी बात है, ये वैलिड का 60 ले गया तो वैलिड का 40 लेके जाएगा। बात क्लियर है? तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या होता है? जितने वोटों से वो चुनाव जीता है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे यार। हम अगली बार ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है? ये मैंने आपको समझाने के लिए बहुत बार लिख दिया, अगली बार मैं खाली ये लिखा करूंगा कि भाई विनर को मिला 60, लूजर को मिला 40, दोनों का अंतर कितना है? 20। वैलिड वोट का 20%, वैलिड वोट का 20%। दिस इज इक्वल टू 12,000 वोट। क्या आपको कोई डाउट है? बस काटो और आंसर पाओ। जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, 2 छिक्के 12, 6200। 8% कितना आ गया? 6200। क्या पूछा है? टोटल वोट 100%। 8 पे काटो, 8 7 56, 6 बच गया 60, 8 7 56, 4 बचा 8 5 40, 00, 77,500 आपका आंसर आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन? अभी आया समझ में भाई? ऑल ओके, डन एवरीवन? चलें आगे। केजरीवाल, ऐसे ठीक नहीं है, अंदर से अच्छा फील आना चाहिए कि हाँ ठीक है। कह रहा ठीक है सर गलती कर रहा था अरे भाई, मजा आना चाहिए सवाल करके कि हाँ समझ में आई, ये मैं गलती कर रहा था, अगली बार नहीं करूंगा। बार बार एक ही गलती करता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश।
टाइम इज अप। क्या आंसर आया? ए आ रहा है। Two candidates participated in an election. 10% voters did not cast their vote. 2% में से 10% घर से नहीं निकले, घर से निकले 90%। 90% में से 60 इनवैलिड पाए गए, तो वैलिड कितने आ गए? 90% माइनस ये है वैलिड वोट्स। क्या आपको कोई समस्या हुई? ठीक है। विनर कैंडिडेट गोट 47% ऑफ टोटल वोट्स। विनर को कितना मिला? 47। किसका? टोटल का। तो लूजर को कितना मिला होगा? इसमें से 47 घटा देंगे, 90 में से 47 घटाया 43%, माइनस इन दोनों का जोड़ ये होना चाहिए, क्रॉस चेक कर सकते हो। इन दोनों का अंतर, अंतर बताओ जी कितना आया? 47 में से 43 गया, 4%। माइनस 60 या प्लस 60? क्योंकि यहां माइनस का निशान लगेगा इस पूरे पर, तो माइनस माइनस प्लस। या वास्तव में माइनस किया? बेटे ये छोटी छोटी गलतियां मत कर, फातिमा बेगम रूठ जाएगी, नहीं तो देख लेंगे। फातिमा कहेगी तू यहाँ पे माइनस को प्लस कर रहा है, प्लस को माइनस कर रहा है, कैसे चलेगा? 4% आ गया कितना? 360 में से 308 में से 60 माइनस करो, कितना आया भाई? 300, 200, 248। तो 100% पूछा है क्या टोटल वोट्स? 4 छिके 24, 4 दूनी 8 है 6200। एक को हटा दो ना, क्या दिक्कत है? 6200 आंसर है। ठीक है, कोई डाउट? आसान था। चले आगे। तुम्हारा कैसे आ गया भाई 16200? 6200 आया था या? करो करो फटाफट करो, शाबाश। ठीक, चलो देखते हैं, आओ। Two candidates participated in an election. टोटल वोट कितने? 100%। 20 ने वोट ही नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला? 80, 80, 80% पीपल कास्ट देयर वोट्स। डाला वोट। कह रहा है 800 इनवैलिड पाए गए, 800 अवैध पाए गए, तो वैलिड वोट्स कितने? 80% माइनस 800। कह रहा है विनर को मिला, विनर को कितना मिला टोटल का? 48। तो लूजर को कितना मिला? 80 में से 48 क्या इतना मिला क्या? और ये कितने वोटों से चुनाव जीत गया? 16% माइनस माइनस प्लस। और यही दे रखा है क्या? 12160। 16% की वैल्यू जरा बताना कितना आया? ये आया क्या?
1% कितना या 100% कर दो क्या, ये निकालना है, क्योंकि लूजिंग कैंडिडेट का निकालना है ना। 100% क्यों निकालें, 32% निकालते हैं। 32% माइनस 800, ये 32%, इसका डबल करोगे 22, 72, 0 माइनस 800, ये आया क्या 21,920। यूनिट डिजिट से 20 उड़ा दिया, ये उड़ा दिया 20, 20 कितनों में 20 है भाई, कौन सा यूनिट डिजिट मार रहा है? 17 में 60 का 9 आता है ना भाई, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, कह रहा है यूनिट डिजिट से उड़ा दो। ये ऐसा आदमी है, देखता नहीं है। फातिमा पक्का ही रूठेगी भाई, ऐसी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां करेगा तो कैसे चलेगा। चले आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान था ना ये, पिछले जैसा ही था, है ना। थोड़ा कुछ अच्छा अलग करो, चलो शाबाश। आओ कुछ तूफानी करते हैं। बढ़िया कहाँ है, आसान है, आसान तेरे को बढ़िया लगता है। पैंसठ का आंसर बी बॉम्बे है क्या? ये बहुत आसान सवाल था जी। कह रहा है 3 कैंडिडेट एबीसी चुनाव में भाग लेते हैं। 3 कैंडिडेट हैं इस बार, हमेशा 2 रहते थे, इस बार 3 है। 100% वोट हैं एबीसी, क्योंकि ना कोई ऐसा बोला कि भाई चुनाव में भाग नहीं लिया, ना ऐसा बोला कि वैलिड इनवैलिड, ऐसा कोई खेल नहीं है ना। तो ए को मिला 19% टोटल को, बी का 55 टोटल का, बचे कितना 26% मिला किसको, सी को। इनका 74 हो गया तो 26 मिला सी को। द विनर कैंडिडेट वाज इलेक्टेड बाय 5800 वोट्स। कौन है विनर कैंडिडेट? विनर कैंडिडेट कौन है? जो पहले नंबर पे आएगा और सेकंड नंबर पे आएगा वो विनर है, उसका अंतर विनर है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कि विनर कैंडिडेट कौन है? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो विनर है, सिंपल सी बात है। अब अगला क्वेश्चन कि वो कितने % वोटों से चुनाव जीता। हाँ, तो अब इसका कंपैरिजन 2 लोगों से हो रहा है। ये 3 लोग खड़े हुए हैं एबीसी, बी जीता है, बी को 55% सबसे ज्यादा मिला है। लेकिन जब भी वो कहेगा कि इतने वोटों से चुनाव जीत गया, तो उसका कंपैरिजन हमेशा किससे होगा, जो उससे जस्ट नीचे है ना, सेकंड नंबर पे जो है। जैसे कि है ना, कोई भी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कोई कैंडिडेट खड़ा था, उसने कांग्रेस पार्टी के बंदे को चुनाव हरा दिया, तो क्या चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस 2 ही लोग खड़े थे? सपा थी, बसपा थी, इनेलो थी, आम केजरीवाल था, है ना, बहुत सारी पार्टियां थी, इंडिपेंडेंट थे, है ना, तो बहुत सारे लोग थे। बट हमेशा कहते हैं इसने इसको हरा दिया, क्यों बाकियों को नहीं हराया? हराया तो है, बट तुलना जो है हमेशा अपने से कंपटीशन में जो रहता है उससे होती है, ठीक है। तो यहाँ तुलना 19 से होगी या 26 से होगी? 26। कितने अंतर से चुनाव जीता बताना जरा। 29। ये 29% की वैल्यू उधर दे रखी है क्या?
1% कितना आया? तो 100% कितना आया? 30,000। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। कितना आसान था। बाकी इलेक्शन के जो और अच्छे सवाल हैं वो करेंगे हीरो टू सुपर हीरो ना। अभी आपको कंसेप्ट बता दिया, जो अच्छी अच्छी चीजें थी जो नॉर्मल नॉर्मल है ना, वो सारी बेसिक चीजें हमने कर ली हैं। बाकी और इसी में अच्छे अच्छे जो और सवाल आएंगे जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो मजेदार सवाल हम करेंगे हीरो टू सुपर हीरो में। ठीक है, ये खासकर ये सीट मैंने इसलिए भी बना दी है कि जैसे कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की या हरियाणा सीईटी की या रेलवे की जैसे 12th बेस पर है या ग्रुप डी की, उन भर्तियों की तैयारी कर रहा है, तो खाली अगर जीरो टू हीरो कर जाएगा ना, तो बेड़ा पार। ग्रेजुएट में भी काम आ जाएगी, बट इतना लेवल जितना मैं जीरो टू हीरो में ही करवा देता हूँ, वो मेरे को पता है सीजीएल भी काम चल जाएगा, बट ये है कि हीरो टू सुपर हीरो में और अच्छे सवाल हो जाएंगे और बढ़िया हो जाएगा, सारी चीजों की तैयारी हो जाएगी, है ना, मेंस लेवल तक की बढ़िया तैयारी हो जाएगी। बट खाली जो बच्चा छोटे मोटे एग्जाम को टारगेट कर रहा है, जो खाली 12th करके आया है ना, जीडी की तैयारी कर रहा है, वो खाली जीरो टू हीरो कर लेगा तो भी उसका बेड़ा पार है। ठीक है, हीरो टू सुपर हीरो कर लिया फिर तो बेड़ा ही पार हो गया, है ना। चलो आओ आओ, शाबाश। तो आपको एक और नया टाइप सिखाते हैं, जैसे कि क्या, वास्को की एक दिन नौकरी लगेगी, लग गई। वास्को की नौकरी लगी और इसने कुछ पैसा कमाया। कितना पैसा कमाया? 1-1.5 लाख। मान लो इसकी इनकम थी 70,000। स्टार्टिंग इंस्पेक्टर की स्टार्टिंग है। अभी तो इंस्पेक्टर की स्टार्टिंग भी भाई हो जाएगी, लाख रुपए हो जाएगी। जैसे ही ये पे कमीशन आएगा ना 2026 की जनवरी में, मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जो तनख्वाह 70-75 हजार रुपए आपको मिल रही है स्टार्टिंग में, अभी कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको पता है क्या? आपकी जो बेसिक पे है ना, बेसिक पे थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना, मोटिवेशन जरूरी है। 44,900 है। 44,900 ये बेसिक पे है, इंस्पेक्टर की बता रहा हूँ। ठीक है, जो लेवल 7 में आता है। ठीक है, तो इसकी बेसिक पे है 44,900, चाहे वो इंस्पेक्टर है इनकम टैक्स में, चाहे वो एक्साइज में, चाहे वो सीबीआई में सब इंस्पेक्टर है। सीबीआई का सब इंस्पेक्टर भी 4600 ग्रेड पे में है। दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे में है, उसकी बेसिक पे 35,400 है दिल्ली पुलिस एसआई की। बट सीबीआई का जो एसआई है वो बेसिक 44,900 लेता है। पिछले पे कमीशन में जो 2016 में पे कमीशन आया था ना, उसमें उसकी बेसिक बढ़ा दी थी, उसको लेवल 7 में कर दिया था। ठीक है, हालांकि होना तो ये भी बेचारा यहाँ पे चाहिए, बट चलो जो कर रखा है ठीक है। डीए का भी 35,400 है, डिविजनल अकाउंटेंट जो है 4200 ग्रेड पे में आता है, इसका बेसिक भी 35,400 है। और भी बहुत सारे हैं 4200 ग्रेड पे कुछ मिनिस्ट्रीज भी हैं, 4600 पे भी मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में बेसिक पे हमेशा मिलता है डीए, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। भाई हर साल महंगाई बढ़ रही है, तो आपकी तनख्वाह भी हम हर साल बढ़ाएंगे, सरकार बोलती है। तो हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता बढ़ता है, हर 6 महीने बाद। जैसे 1 जनवरी से बढ़ेगा, फिर 1 जुलाई से बढ़ेगा, है ना। यूजुअली 3% बढ़ता है या 4% बढ़ता है। अभी महंगाई भत्ता है 58%, 55 से बढ़ गया ना, 58 हो गया। तो 44,900 का आप निकालेंगे कितना? 58%। निकालो, लगभग 60 निकाल ले। क्यों 58 निकालने में क्या जाता है, गुना ही तो करनी है, गुना करो। 9-8-72, 7 7 और 32 39, 39 और ये कितना हो गया 45, 39 और 45 84, 8 8 और 32 40, 40 और 20 60।
6 6 और 20 26 26,042 रुपये आपका डियरनेस अलाउंस। फिर आपको मिलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस, कि भाई आप किराए पे रहते हैं, है ना, बाहर रहते हैं, तो आपको अगर पोस्टिंग होती है दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, मेट्रो सिटीज में चेन्नई, बेंगलुरु, ऐसी 7-8 मेट्रो सिटीज हैं, इसमें होती है तो 30% मिलता है, बेसिक का 30%, यानी 44,900 का 30%। 0 3 निमा 27, 2 3 चौके 12 और 2 14, 3 चौके 12 और 1 13, इतना आया क्या? 45 थी 135 होता है ना, जस्ट कम है थोड़ा सा, ठीक है। HRA आ गया, ठीक है। इसके बाद मिलता है TA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3600 प्लस 3600 का DA जितना भी है, 3600 रुपए प्लस 3600 पे जितना DA बनता है 58%, तो ये कितना आ गया देखो, 3600 में और कितना जोड़ दोगे, 8 छिक्के 48, 4 30 4 34 और 34 और 24, 34 और 24 58, 5 और 15 और कितना था, 5 था, 30। ये हो गया आपका 8856 ठीक है, ये हो गया। बेसिक पे DA, HRA, TA, ये 4 कंपोनेंट हैं। इसके बाद आपकी जो सैलरी है ना, अदर अलाउंस, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एट द रेट 14%, 14% किसका, ऑफ बेसिक प्लस DA का। अब बेसिक और DA को जोड़ो, 42, 9 6 4 10, 4 2 6 और 1, इसका 14% निकालो, तो 14 दूनी 28, 2 14 चौके 56, 2 58, 5 14 निमा 126 और 5 131 और 1 और 14 7 98 और 1 99, यही आया क्या, 9931, अरे यार मच्छरों ने खा लिया, 32 मान लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करते हैं, 9932, ये आपकी सैलरी बनेगी भाई, आज के टाइम की बात कर रहा हूं। इसको जोड़ना जरा, 2 8 10 2 12, 1 1 4 5 7 12 8 20 3 23 2 2 9 11 4 15 6 21 21 9 30 3 3 4 7 6 13 3 16 5 21 21 और 9 30 3 3 और 1 4 2 6 और 4 1,32,000 रुपए, ये आपकी सैलरी बन रही है आज के दिन। अब हो क्या रहा है, इस सैलरी में से डिडक्शन होंगी आपकी, डिडक्शन क्या होती है, एट द रेट 14%, 9932, ये सरकार कहती है कि भाई ये हमने तेरे को दे दिया है, अब तू ये वापस दे दे, ठीक है, एट द रेट 10%, इसका 10% करना जरा, कितना आया, 7094, इतना पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 2 6 9 और 3 12 9 और 1 10 9 7 16 और 1 17,026। अब 17,026 रुपए आप इसमें से घटा दोगे, घटा दें क्या, इन एंड सैलरी बना देते हैं, 1,000,032 17,026,
6 आ गया क्या, 0, 83। आज के टाइम में इंस्पेक्टर मेट्रो में 83,006 रुपये ले रहा है। टैक्स नहीं आएगा भाई, टैक्स सरकार ने 12,75,000 रुपए तक माफ कर रखा है। आपकी सैलरी क्रॉस होगी क्या, होगी नहीं, 12,75 क्रॉस ही नहीं होगी, आपका टैक्स होगा। ठीक है, अब देखो अभी सैलरी तुम्हारी इतनी बन रही है, बताओ, अब जैसे ही पे कमीशन लगेगा ना, पे कमीशन लगते ही ये बेसिक पे बढ़ जाएगी, ये 0 हो जाएगा। ये जो 58% है ना, ये 0% से वापस स्टार्ट होगा। जब 2016 में हुआ था ना, तो ये बेसिक पे पता है कितनी हुआ करती थी, ये होती थी 20,000 रुपए, 18-20,000 रुपए थी ये बेसिक पे। और ये जैसे जैसे बढ़ गया, ये पहले 125% तक पहुंच गया था, पता नहीं 100-125% था जब 2016 पे कमीशन आया। तो एक फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं, फिटमेंट, ये वैसे ही मिलता रहेगा। फिटमेंट फैक्टर जो होता है ना, पिछली बार 2.54 का फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ था, यानी जो बेसिक पे थी ना उसका इतना गुना हो गई थी, 2.54। हाँ, तभी ये 44,900 बनी थी। अभी नहीं होगा 2.54, अभी चांस है कि 1.8 से 1.9 तक जाएगा। हाँ, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा। हाँ, टीए भी आपको मिलता रहेगा, एचआरए टीए ये आपको मिलेगा, बट फिर भी ये मान के चलो आपकी सैलरी में 25 से 30,000 रुपए का इंक्रीमेंट होने का पूरा चांस है, जैसे पे कमीशन आता है। ठीक है यार, अगर आप सीजीएल निकाल के इंस्पेक्टर बनते हो, 1.25 लाख रुपए आपकी सैलरी है, 25,000 रुपए इधर भी जा रहा है, तो भी 1 लाख रुपए आपका इन हैंड है। ये आपको मिलेगा जब आप रिटायर होंगे, आपका कंट्रीब्यूशन है ये, और एक्चुअल में यही आपकी सेविंग होती है। आप है ना 1 लाख रुपए आप उड़ा दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका महीने का 1 लाख का खर्चा हो जाया करेगा जब इंस्पेक्टर बन जाओगे। आप सोचोगे यार मैं बचा कह रहा हूं, ये जो बचत है ना यही है भाई। मतलब तुम 1 लाख में सैलरी खत्म कर देगा भाई तू, जब तेरा सैलरी पूरा खत्म हो गया तो बचा क्या तेरे पास, एनपीएस, ये तो निकाल नहीं सकता, ये शायद 10 साल से पहले नहीं निकाल सकते, एक तो ऐसा कुछ रूल है, या 5 साल पता नहीं, दूसरा जिंदगी में शायद 2 ही बार निकाल सकते हो, बट निकालना नहीं चाहिए। जब आप रिटायर होंगे इसको 30 साल तक इसको जमा रहने दो। मान लो आप 25 की उम्र में नौकरी लगे तो 35 साल तक आपका पैसा जमा रहेगा, 30 साल की उम्र में नौकरी लगे तो 30 साल तक आपका पैसा जमा रहेगा। अगर ये पैसा 30 साल तक जमा रहता है, अभी आपका 17,000 जा रहा है, फिर आपका पे कमीशन लगते ही 25,000 जाएगा, फिर जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि तो सैलरी के प्रोपोर्शन में है, 14% आपको सरकार दे रही है, 10% आपका खुद का कट रहा है। तो जब इतना पैसा आपका 24% बेसिक प्लस डीए का जाएगा तो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा। जब आप रिटायर होगे तो करोड़ों में आपके पास पैसा होगा, करोड़पति होंगे आप, है ना। और क्या चाहिए यार, सेफ जॉब है ना, चाहे सब कुछ आ जाए, महामारी आ गई, कोरोना आ गया, बट आपके खाते में लास्ट वर्किंग डे को पैसा क्रेडिट हो जाता था। अब वहीं पे कोई बिजनेस कर रहा है, वो ठप हो गया तो हो गया भाई, कुछ नहीं हो सकता। तो सरकार आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देती है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, आपको काम कुत्तों की तरह नहीं करना होता, प्राइवेट में काम जो है वो ज्यादा है, और काम के हिसाब से सैलरी मिलती है। इंक्रीमेंट देखो, प्राइवेट में अगर आप इंक्रीमेंट में जाओगे, यहाँ इंक्रीमेंट आपका 3% हुआ है 6 महीने में, फिर 3% और होगा अगले 6 महीने में, और आपकी बेसिक पे बढ़ेगी हर साल शायद 3%, तो टोटल आपका 9% का इंक्रीमेंट है। 10% मान लो, आप साल में 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हो। 10 अगर आपकी सैलरी है 50,000 तो 55 हो जाएगी, लाख है तो 1,10,000 हो जाएगी। वहीं पे अगर प्राइवेट में हो, सैलरी आपकी लाख है, तो हो सकता है आप 2 साल बाद 1.5 लाख पे बैठे हो सकता है 5 साल बाद आप 3 लाख पे बैठे हो। आपकी काम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और अगर आपका काम 0 है तो आप हो सकता है कि 50,000 ले रहे थे आपको 40 मिले,
हो सकता है 40 ले रहे थे, आपको 20 ही मिले, कुछ ना मिले। प्राइवेट में ऐसा है कि जिस दिन मर्जी चाहा हट, चल भाई, उसी दिन बेरोजगार है। बॉस से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बॉस ने कहा चल निकल, दूसरा आएगा कोई ना कोई। तेरे जैसे बहुत घूम रहे हैं, एक्चुअल में घूम रहे हैं। या तो आप इतनी सुपर क्वालिटी दो कि कोई दे ही नहीं पा रहा हो, नहीं तो बहुत लोग हैं भाई। तो ये आपको सिक्योरिटी देता है कि आपकी कहीं ऑफिस में कुछ बात होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, सरकार कहती है साले का ट्रांसफर करो, ट्रांसफर हो जाएगा, सैलरी आती रहेगी। बट काम भी करो, क्या दिक्कत है? सरकारी काम करोगे, मजा आएगा, काम सीखने को मिलेगा, आपको पावर भी फील होगी, आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा सा काम हम कर सकते हैं, बड़ी बात है। तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा वहां से, तो जरूर करना है। ये एक छोटी सी झलक थी कि आपको क्या क्या आपको मिलता है, आपकी सैलरी स्लिप कैसी रहती है, और कितना पैसा आप ये करोड़ों में पैसा बना लेते हो जब रिटायर होते हो। ठीक है, यूजुअली आपने देखा भी होगा कि जो रिटायर होता है, जिनके माँ बाप रिटायर वगैरह होते हैं, तो कोई घर खरीद लेता है, कोई जमीन खरीद लेता है, कोई कुछ, है ना, प्रॉपर्टी। जैसे ये स्कूल भी है ना ऐसे ही बना। चाहे अंकल जी थे, वो है ना रिटायर हुए, तो उन्होंने सोचा पैसा कहाँ लगाए, चलो स्कूल बना देते हैं, है ना, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हर कोई ऐसे सोचता है ना, जमीन खरीद ली या कुछ भी कर लिया, अपना इन्वेस्ट, सोना खरीद लिया, तो हाँ। अब होता क्या है कि अगर आप जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है बेसिकली, तो आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, आपको दर दर भटकना पड़ सकता है कभी भी, किसी भी दिन। आपकी चाटुकारिता है वो सर थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है आपको, नहीं करोगे, अकड़ू रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका काम बढ़िया होना चाहिए, काम बढ़िया नहीं है तो फिर समस्या आएगी। तो इसलिए सरकारी नौकरी आपको सेफ्टी देती है, सिक्योरिटी देती है, लोग सरकारी नौकरी तरफ भागते हैं। भाई अगर नौकरी मिल गई सेटल हो जाएंगे, बहुत बड़ा आपको लग्जरियस लाइफ नहीं देगी कि आप BMW चला रहे हैं, है ना, आप निकलते ही आपने स्कॉर्पियो गाड़ी निकाल ली है ना जॉब लगते ही। बट हाँ, आपने, आपकी सैलरी आई 83,000 रुपये महीना, चलो अभी 1 लाख रुपए मान लेते हैं, 26 से 1 लाख रुपए सैलरी आई, आपने 30 से 40,000 का खर्चा किया, आपने 60 से 70,000 रुपये महीना बचाया, 12 महीने में 12 छिक्के 72, 7 लाख रुपए बचाए। आपने उस 7 लाख रुपए की गाड़ी निकलवा दी है ना डाउन पेमेंट करके, और एक किस्त बंधवा ली अपनी 10-15 हजार रुपए की, 3-4 साल आपकी किस्त चली, और आपने 1 साल के बाद आपकी गाड़ी हो गई। यूजुअली ऐसे ही करते हैं सरकारी नौकरी वाले कि भाई पहले वो अपना बाइक वाइक निकलवाते हैं कि 2-3 लाख रुपए की कोई बाइक, 3-4 महीने की सैलरी से जो बाइक पसंद है 2-3 लाख रुपए की वो निकलवा लेते हैं, फिर 1.5-2 साल नौकरी में हो जाता है तो फिर वो गाड़ी लेते हैं, फिर 5-6 साल नौकरी में हो जाते हैं तो वो घर लेते हैं। ठीक है, नहीं एरोप्लेन नहीं लेते हैं, पहले बेसिक चीजें होती है भाई। ठीक है, या यूजुअली फ्लैट वगैरह लेते हैं, या घर में AC हो गया, टीवी हो गया, ये सब चीजें लगवा ली, है ना, थोड़ा घर को रेनोवेट करवा लिया, ये बेसिक जरूरतें की चीजें होती हैं। ये आप ये कर लेते हो, आपकी लाइफ में क्वालिटी आ जाती है, जहां पे आप हो वहां से आप ऊपर उठ जाते हो। बट यूं नहीं है कि आपने महल खड़ा कर दिया, आप भयंकर तगड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ ये जरूर हो जाएगा, आपका साल में एक बार गोवा जाना है, गोवा घुमाओगे, 2-3 टूर निकाल सकते हो फैमिली के साथ, एक टूर पे मान के चलो 30-40 हजार रुपए का खर्चा होता है, तो 2-3 टूर कराए तो चलो आपको ये लगेगा कि एक सैलरी घूमने के नाम कर दी, उस टाइम कर भी सकते हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ जाना भी चाहिए, जब आप जॉब लग जाओ तो अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस जो भी हैं उनको साथ में लेके जाओ, कहीं पे घुमाने लेके जाओ, कोई तीर्थ स्थान उनका मन हो कभी, है ना, हवाई जहाज में चढ़ाओ कि चलो ठीक है भाई, है ना, ये भी सपना है, पूरा करते हैं, करना भी चाहिए है। सऊदी अरब, हाँ ठीक है, जहां भी उनका मन हो वहीं लेके जाओ, ठीक है, आओ शाबाश। तो हम आ रहे थे वास्को की सैलरी पे, वास्को जॉब लग गया, 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है, ठीक है, आजा भाई, इनकम 1 लाख ही ले लें क्या, 1 लाख ले लेते हैं। तो अब ये खर्चा करेगा, कितना खर्चा करेगा भाई, पहले बार 50 करेगा, नहीं सपोज करो ये बाहर रहता है,
रेंट पे खर्चा किया, रेंट पे इसने खर्चा किया 20%। अच्छा बढ़िया, 3 BHK फ्लैट लिया, ठीक है, तो इनकम का 20% खर्चा कर दिया। इनकम का 20% बोले तो 20,000 खर्चा कर दिया, और अब इसके पास बचा कितना, 1,00,000 में से घटा दिया 20,000, 80,000 रुपया इसके पास अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, जो पैसा बचा है 80,000 रुपया, इसमें से इसने और खर्चा कर दिया 20% का, 16,000 का खर्चा हो गया। तो जो 80,000 रुपया बचा था, इसमें 16,000 और गया, कितना हो गया, 72 कैसे बचेगा भाई, 6,000 घटा रह गया तुम, 16 घटाना है भाई, कौन से खर्चे घटा रहा है तुम, और कुछ अदर एक्सपेंसेस हो जाएंगे, है ना, अदर एक्सपेंसेस। अब 64,000 जो बचा हुआ है, इसका भी कुछ और खर्चा कर दिया, कितने का खर्चा करवा दें, 40% करवा दो, करवा दे, कुछ बचवाइयो मत इसके पास तो, 40% का और खर्चा हो गया, तो 4 चौके 16, 4 छक्के 24 और 1 25, 600 का खर्चा कर दिया। ठीक है भाई, तो अब इसके पास बचा था 64,000, इसमें से खर्चा कर दिया 25,600 का, तो बचा कितना बताओ, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8 है, 5 में 2 गया 3, 38,400, ये बचा ना। ठीक है, इतना पैसा अभी भी इसकी जेब में बचा हुआ है, 38,000, ये इसकी क्या आ गई। अब देखो यहाँ पे, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका था, एक एक चीज हमने अलग अलग निकाली और सवाल को करते गए। ऐसा तो करना नहीं है, एग्जाम में आपसे सेविंग पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, शाबाश ध्यान दें। आपकी इनकम है 1,00,000 रुपए, इनकम में से रेंट पे उड़ाया 20%, 20% तो उड़ा दिया, बचा कितना, 80%, इसका 80% अभी भी बचा हुआ है, इतना पैसा अभी भी बचा। ठीक है, जो बचा था उसका 20 उड़ा दिया फूड पे, तो और कितना बचा इसका, 80, 20 उड़ा दिया तो कितना बचा, फिर जो बचा था, ये देखो 64,000 आया ना, 64,000 है ना, जो बचा था उसका 40% उड़ा दिया अन्य खर्चों पर, 40 उड़ा दिया, बचा कितना, ये उसकी सेविंग आ गई, जो बचा 8 8 64, 64 छिक्का वही करोगे 38,400, बाकी सारी जीरो वीरो जो है वो कट जाएंगी, ये 6 जीरो है ना, और ये 1 2 3 और 3 कट गई। ठीक है, 2 जीरो ये 384, बात क्लियर है बच्चों, इतना पैसा बचा हुआ है। इसको फॉर्मूले में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, सेविंग्स बराबर इनकम इनटू 100 माइनस x1 बटा 100, 100 माइनस x2 बटा 100, 100 माइनस x3 बटा 100, जितने भी खर्चे होते जा रहे हैं। ये अप्लाई तभी होगा जब रिमेनिंग की बात होगी, हर बार जो बचा उसका, जो बचा उसका, है ना। और अगर यहां पे आपको निकालनी पड़ जाए क्या, इनकम, तो ये हो जाएगा सेविंग्स गुना 100 बटा 100 माइनस x1, 100 बटा 100 माइनस x2, 100 बटा 100 माइनस x3, डॉट डॉट। बात क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे के सवाल है ना, आप लोग करके आना, मच्छर बहुत ही ज्यादा हो गया आज तो, है ना। कल ये करवाएंगे इसका थोड़ा सा कुछ जुगाड़।
चलो ठीक है, मैं सोच तो रहा था कि आज सेशन लेते, बट मच्छर इतने ज्यादा हैं यार।